Are you good? Good morning, students. Myself, Professor Rohan More, head of the department, civil department in Praveen Patil Polytechnic. तो आज हम देखने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग की थर्ड मेथड, ट्रावर्सिंग मेथड। ट्रावर्सिंग मेथड, ठीक है। ट्रावर्सिंग मेथड होता क्या है? व्हाट इज बाय ट्रावर्स? अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज ट्रावर्स। सपोज ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये बी, ये पॉइंट ए, तो लाइन ए बी ये क्या है? लाइन है। तो इस तरह से अगर अलग अलग लाइन एक दूसरे को कनेक्ट करेगी, ये सी पॉइंट, बी पॉइंट, ई पॉइंट, तो ए बी सी डी ई ए, ये क्या हुआ मेरा? ट्रावर्स। तो अगर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे को अगर कनेक्ट करते तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज ट्रावर्स, ठीक है। अगर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसको बोलेंगे ओपन ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स। तो हम लोग अभी प्लेन टेबल मेथड में देखने वाले हैं कि ट्रावर्सिंग मेथड। तो ट्रावर्सिंग मेथड में आपको क्या करना है? पहले प्लेन टेबल को ग्राउंड के ऊपर फिक्स करना है। तो ये क्या है? मेरा टेबल है, ठीक है। ए पॉइंट, सपोज ए पॉइंट के ऊपर मैंने टेबल को रखा है। टेबल को रखने के बाद आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी। पहला वाला है फिक्सिंग, उसके बाद सेकेंड सेंटरिंग, और थर्ड वाला है लेवलिंग, ठीक है। फिक्सिंग में क्या करना है आपको कि प्लेन टेबल को ट्राइपॉड के ऊपर आपको सेटअप करना है। प्लेन टेबल को ट्राइपॉड के ऊपर सेटअप करना है एग्जैक्टली ए पॉइंट के ऊपर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? विद द हेल्प ऑफ U4। U4 हमारा कैसा था? कुछ इस तरह से था U4, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लम बॉब था, प्लम बॉब, ठीक है। प्लम बॉब से क्या करना है आपको? सेंटरिंग करना है। मतलब आप प्लम बॉब U4 को कहां पे लेके जाओगे? कुछ इस तरह से रखोगे, ठीक है। फिर प्लम बॉब जहां पे रुकेगा वो होगा आपका ए पॉइंट। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? सेंटरिंग करना है। एक बार सेंटरिंग किससे करना है? विद द हेल्प ऑफ U4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक बार सेंटरिंग हो गया, फिक्सिंग हो गया, थर्ड स्टेप है लेवलिंग। लेवलिंग कैसे करना है? लेवलिंग करना है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। एक बार मैंने टेबल को ग्राउंड के ऊपर सेटअप किया, सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है? स्पिरिट लेवल को आपको क्या करना है? टेबल के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे एक बबल रहेगा, बबल एग्जैक्टली अगर सेंटर में आ गया तो आपका टेबल क्या हो जाएगा? सेंटर लेवल हो जाएगा। एक बार लेवलिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है ग्राउंड के ऊपर आपको पहले पॉइंट्स मार्क करके देने पड़ेंगे। सपोज यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। तो ए बी सी डी ये मेरे ग्राउंड के ऊपर पॉइंट्स है जिससे कि मुझे ट्रावर्स कराना है। एक बार मैंने टेबल ए पॉइंट के ऊपर शिफ्ट किया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंजिंग रॉड को बी पॉइंट के ऊपर रखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंजिंग रॉड को प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? ए से बी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ एलिडेट। एलिडेट से आपको क्या करना पड़ेगा? ए से बी की तरफ आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको ग्राउंड के ऊपर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी आपका डिस्टेंस आएगा 15 मीटर। 15 मीटर कहाँ पे? ग्राउंड के ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ स्केल मुझे यहाँ पे बी पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा। अभी ग्राउंड के ऊपर 15 मीटर है तो शीट के ऊपर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा ए टू बी पॉइंट फिक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अभी टेबल को बी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ए पॉइंट मार्क था, यहाँ पे मेरा बी पॉइंट मार्क हो गया। अभी मुझे कौन सा पॉइंट लोकेट करना है? सी पॉइंट को लोकेट करना है। सी पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी पॉइंट के ऊपर रेंजिंग रॉड को प्लेस करना पड़ेगा। एक बार सी पॉइंट पे प्लेस किया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? बी से सी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ एलिडेट, ठीक है। लेकिन बी से सी को बाइसेक्ट करने से पहले आप जब टेबल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट करोगे
उस टाइम पे जब बी पॉइंट पे सेंटरिंग लेवलिंग करोगे तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट को देखना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बी से ए को वापस देखना पड़ेगा, ताकि हमारी जो पहली लाइन थी ए बी स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। एक बार ओरिएंटेशन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस सेंटरिंग लेवलिंग और करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बी से सी को बाइसेक्ट करना है। बी से सी को बाइसेक्ट किया, उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। सपोज ये डिस्टेंस आया 10 मीटर, तो सेम 10 मीटर को स्केल में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे मुझे क्या सा पॉइंट मिल जाएगा, सी पॉइंट मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद टेबल को कहाँ पे मूव करना है, टेबल को हम लोगों को सी पॉइंट के ऊपर मूव करना है। तो जैसे ही मैं टेबल को सी पॉइंट पे मूव करूंगा, तो पहले ही मुझे ए पॉइंट मिला था, यहाँ पे बी पॉइंट मिला था, और सी पॉइंट भी मुझे मिला है। तो सी पॉइंट कितना है, 10 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद एक बार अगर मैं वापस सी पे गया, तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक साइड ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, मतलब सी से वापस डी को देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, ताकि सी और डी एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद से ओरिएंटेशन होने के बाद वापस आपको क्या करना पड़ेगा, सी से डी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। ये रेंजिंग रॉड, वापस सी से आपको किसको देखना है, सी से डी को देखना है। सेम प्रोसीजर मेंटेन करना है। उसके बाद डिस्टेंस मेजर करना है। उसके बाद सपोज ये डिस्टेंस आया हमारा कुछ तो 20 मीटर, तो इसको मुझे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे 20 सेंटीमीटर में मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, डी पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे शिफ्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट आपको डी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करना है। आपको पता ही है, जैसे ए पॉइंट हमने पहले ही मार्क किया है, यहाँ पे बी पॉइंट भी मार्क किया है, यहाँ पे सी पॉइंट भी मार्क किया है, और डी पॉइंट भी मार्क किया है। लेकिन अभी लास्ट वाला पॉइंट बाकी है, तो ये तो डी और ए ऑटोमेटिकली मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, वापस ओरिएंटेशन करेंगे। रेंजिंग रॉड यहाँ पे ए पे प्लेस रहेगा, और डी से वापस हम लोग इसको देखेंगे, ए को देखेंगे। इस तरह से आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रावर्स बन जाएगा। और ट्रावर्स कौन सा ट्रावर्स बन गया, ये क्लोज ट्रावर्स। क्लोज क्यों, ताकि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे को कनेक्ट हो गए। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, क्लोज ट्रावर्स हो गया। उसके बाद क्लोज ट्रावर्स का यूज किसके लिए किया जाता है, बिल्डिंग को प्लॉट करने के लिए। जब आप कोई भी बिल्डिंग को अगर प्लॉट करोगे, सपोज ये पी क्यू आर एस अगर ये मेरी बिल्डिंग रहेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट से पी को देखना पड़ेगा, ए पॉइंट से एस को देखना पड़ेगा, ए पॉइंट से क्यू को देखना पड़ेगा। उसके बाद वापस इंस्ट्रूमेंट जब आप बी पे लेके जाओगे, तो बी से क्यू को देखो, बी से आर को देखो, और बी से पी को देखो। इस तरह से आपको ग्राउंड के ऊपर क्या मिलेगा, बिल्डिंग के कॉर्नर्स मिल जाएंगे। इस तरह से हर पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी बिल्डिंग यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर और शीट के ऊपर प्लॉट हो जाएगी। तो इस मेथड का नाम है ट्रावर्सिंग मेथड, जो कि प्लेन टेबल सर्विंग का एक पार्ट है। मैं एक बार लास्ट रिपीट करता हूँ वापस। ट्रावर्सिंग मेथड होती क्या है, ट्रावर्सिंग मतलब क्या है, अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज ट्रावर्सिंग मेथड। सपोज लाइन ए बी, ये क्या है, लाइन ए, तो ए बी सी सी डी और डी ए, ये क्या है, मेरी लाइन से एक दूसरे को कनेक्ट हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रावर्सिंग। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे को अगर कनेक्ट होता है, तो वो होगा मेरा क्लोज ट्रावर्स। अगर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे को कनेक्ट नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन ट्रावर्स। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट ए लेना है, ए के ऊपर प्लेन टेबल को फिक्स करना है। प्लेन टेबल को फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, पहले सेंटरिंग फिक्सिंग करना है। फिक्सिंग करने के बाद क्या करना है, सेंटरिंग करना है। सेंटरिंग के बाद लेवलिंग करना है। फिक्सिंग मतलब क्या है, प्लेन टेबल को आपको ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करना है। उसके बाद सेंटरिंग मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ U4 आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राउंड के ऊपर जो ए पॉइंट है उसको शीट के ऊपर प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ
U4, इसके लिए उसको हम लोग बोलेंगे सेंटरिंग। और तीसरा वाला है लेवलिंग। एक बार सेंटरिंग हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल आपको टेबल को लेवल में लाना है। स्पिरिट लेवल का बबल सेंटर में आ गया तो आपका टेबल लेवल में हो जाएगा। उसके बाद ए से बी को बाइसेक्ट करना है, ए टू बी डिस्टेंस मेजर करना है, उसके बाद उसको सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करना है। सपोज ए टू बी डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर है तो ए टू बी में यहाँ पे 15 सेंटीमीटर प्लॉट करूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टेबल को बी पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे देखो बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर जाने के बाद वापस आपको ए पॉइंट को देखना है, उसको बोलेंगे हम लोग ओरिएंटेशन, बैक साइड ओरिएंटेशन। क्यों देख रहे हैं, ताकि ए और बी स्ट्रेट लाइन में एक ही गई। उसके बाद सिमिलर प्रोसेस आपको रिपीट करना है। एक बार टेबल बी पे जाना है, सी पे जाना है, डी पे जाना है और लास्टली आपको पूरा ट्रावर्स मिल जाएगा। इसके लिए इस मेथड का नाम है ट्रावर्सिंग और ये बहुत फास्ट मेथड है और ये मेथड यूज किया जाता है बिल्डिंग को प्लॉट करने के लिए। थैंक यू।